तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। जेट 2026 जो आपकी एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे कि भैया हमारी जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को नहीं लगने वाली है, जैसे कि हमने आपका वीडियो देखा था। मैंने आपको अपडेट दी थी कि जेट 2026 की जो एग्ज़ाम है वो अब 21 जून को नहीं लगेगी, क्योंकि नीट 2026 की जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को लगने वाली है। तो 21 जून को जो आपकी नीट की एग्ज़ाम लगेगी वो तो एक्सटेंड होने से रही, तो आपकी जेट 2026 की एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होने वाली है। लेकिन उसके बाद में जो आपके डाउट्स थे कि भैया जो हमारी एग्ज़ाम है अगर वो 21 जून को नहीं लगेगी तो वो एग्ज़ाम बाद में कब लगेगी। बाद में मैंने आपको ये भी बोला था अगर आपकी एग्ज़ाम एक्सटेंड हुई तो वो 2 से 3 दिन या फिर 10 दिन के बीच में होएगी, इससे ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो अपनी जेट 2026 से जो अपनी एग्ज़ाम है एसकेआरई बीकानेर यूनिवर्सिटी जो लेने वाली है उसके रिलेटेड जो जेट 2026 से एसकेआरई बीकानेर यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक जो है आर्टिकल भी रिलीज किया है। और अगर आप वेबसाइट यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जिससे आपको इसका आइडिया लग पाए कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाली है। तो यहाँ पे एक जो न्यूज़ आर्टिकल अभी रिलीज हुआ है जेट 2026 का, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसमें आपको कंफर्मेशन दे दी गई है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब लगने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा अपनी अपनी है जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट यानी कि आपकी जेईटी 2026 जो कि क्या होगी जून में ही नई तिथि इसी सप्ताह है। मतलब कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी एग्ज़ाम जून में ही लगेगी, लेकिन वो उसकी जो एग्ज़ाम डेट वो कब तक आएगी आपकी इसी सप्ताह आ जाएगी। और मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बता रखी है कि 28 जून आपको एग्ज़ाम आपकी लग सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 28 जून को ही लगेगी। लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम डेट है इसी सप्ताह में आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कितने सारे स्टूडेंट हैं आप इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है पिछली बार मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो जेट 2026 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो यहाँ पे 36,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेट 2026 की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। लेकिन पिछली बार ये जो स्टूडेंट थे इनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल थे वो थे आपके जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर थे 37,000। ठीक है, 37,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो जेट 2026 की जो जेट 2025 की एग्ज़ाम देने जा रहे थे। इस बार जो है 36,000 स्टूडेंट हैं जो जेट 2026 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 11,000 आपकी टोटल सीट्स रहने वाली है। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये जो 11,000 सीट्स है, आप तो ये बोल रहे थे कि भाई 6,000 सीट रहेंगी, 6 से 7,000 सीट रहेंगी। तो 6 से 7,000 सीट रहेंगी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट में भी अलग अलग सीट्स आ जाती हैं, एक आ जाती है आपकी पेमेंट सीट और एक आ जाती है आपकी नॉर्मल सीट। और अगर आप जो अलग से जो ये 5,000 सीट बच गई हैं उनके लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आपके कितने भी अगर आपके नंबर है तो आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस में। आपका मेन टारगेट है गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आपके पास में अभी टाइम है। आपकी जो एग्ज़ाम लगेगी, ठीक है, आपकी जो अभी एग्ज़ाम लगेगी वो आपकी एग्ज़ाम है 21 जून को ना लगकर आपकी एग्ज़ाम है जो है जून में आपकी एग्ज़ाम लगेगी। और जो जून में एग्ज़ाम लगेगी कितनी तारीख को लगेगी इसकी जो कंफर्मेशन है जो है इसी सप्ताह में, यानी कि विद इन वीक। ठीक है, विद इन अ वीक आपको जो है आपकी एग्ज़ाम डेट है, न्यू एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप पैनिक मत करो। और आपके पास में अभी जो टाइम है, ठीक है, आपके पास में 1 महीने का अभी आपके पास में टाइम है। ठीक है, 1 महीने के आज से अगर आप काउंट करते हो तो अभी आपके पास में 1 महीने का टाइम है। इस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो। ठीक है, अब जो आपके पास में जो भी टाइम है अगर आपने इस टाइम पे भी अगर सही से अपनी प्रिपरेशन कर ली तो मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की तो बात नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि यार टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाते हो तो जो 1 साल से स्टूडेंट जो तैयारी करे हैं वो पागल तो है नहीं, वो भी 1 महीने पढ़ के ही चले जाते। तो मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आप 1 मंथ अगर अपनी तैयारी करते हो तो आप किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट यानी कि आपकी जो नॉर्मल सीट है उस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो एफिलेटेड कॉलेज हो, ठीक है, या फिर कंसल्टेंट कॉलेज हो। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की या फिर टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको 1 महीना सही से यूटिलाइज करना है। आपकी जो एग्ज़ाम लगेगी, अब जो आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है वो आपकी एग्ज़ाम जो है जून में लगेगी। ठीक है, और उसकी जो डेट है वो इसी सप्ताह है जो रिलीज कर दी जाएगी। और ये ऑफिशियली जो अपडेट निकल के आई है यहाँ पे आप देख सकते हो, एजुकेशन रिपोर्टर बीकानेर जो है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है, उनकी तरफ से ये आर्टिकल है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, और आगे की जो प्रोसेस है वो कैसे डन होगी वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आगे की प्रोसेस आपकी इस हिसाब से डन होगी, पहले आपकी अभी जो है एग्ज़ाम लगेगी।
एग्ज़ाम लगने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो डिक्लेयर होगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद में क्या होगा, आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में आपको अपनी नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉलेज है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं अपन चॉइस फिलिंग, वो आपकी डन होगी। काउंसलिंग के अंदर जो आपका फर्स्ट राउंड आया उसमें अगर आपकी स्कोर अच्छा रहा तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, ये आपको वहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो जाएंगी। बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको रिपोर्टिंग की डेट मिलेगी कि इतनी इतनी तारीख को क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है और आपको वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो इतनी स्टेप में क्या होगी, आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो डन होगी, ठीक है। तो अभी के लिए जो है अपनी मेन काम यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन है उसको सही से कंटिन्यू करते रहें और जो आपके पास में टाइम है उसका सही से यूटिलाइज करें। अगर आपको इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी मटेरियल्स रिगार्डिंग, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं और जल्दी ही आपके लिए जो है एमसीक्यू बैच है, ठीक है, एमसीक्यू बैच आपके लिए जो है लाया जाएगा। अगर आपका सही से सपोर्ट रहा, आपने जो सारी चीज़ अगर आपने जो है सही से जो इस चैनल को जो सही से सपोर्ट किया, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं ये सारी चीज़ें जो है सही से कर पाऊंगा। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए जो है एमसीक्यू बैच भी लाया जाएगा, आपके लिए हर एक चीज़ आपके लिए की जाएगी, ठीक है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो बनाए रखें इसी अपने एग्रीलॉ फैमिली पे, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट कोई भी आपकी इन्फॉर्मेटिव अपडेट और इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सअप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट लगा हो जो आपके इस वीडियो के थ्रू समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है। तो अपन जितनी मुझे बातें बतानी थी वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव, एक और हेल्पफुल अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।